सबसे बड़ी प्रेरणा यह है कि आज की व्यक्ति, आज का नौजवान अगर अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने से बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देना शुरू करे, अपने से बूढ़ों को सम्मान दे। हनुमान जी की यह विशेषता है कि मैंने आपको कल बताए थे कि हनुमान जी से शुरू के दिन बताए थे कि क्या क्या बातें जामवंत जी ने की। इतना तात करी तुम जाई, सीतें शोध कहू सुधि आई, तब ने जो भुजबल राजीव नैना, कौतक लाग संग कपिसैन संग सगार चित्र, राम सीते हैं आने। आज के नौजवान की समस्या यह है कि अपने से बूढ़े बुजुर्गों की बातों से वो सहमत नहीं है, उनको सम्मान करना शुरू करो। और जिस दिन तुम अपने से बूढ़ों को सम्मान करना शुरू कर दोगे, आपके जीवन में सुंदरकांड की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। हनुमान जी महाराज अमित बल विक्रम है। अब जो पहाड़ उठा सकता हो उससे कोई कहे कि तुम राई ले आओ 50 ग्राम, गुस्सा नहीं आएगा उसको। वो कहते हैं मैं पहाड़ उखाड़ रहा हूं, समुद्र को मैं यहाँ लंका को उखाड़ रहा हूं, और जामवंत जी के इतनी तात करो, इतना कर लो तुम बस। तो यही ना कहेंगे तुमसे तो कछु बनो नहीं जिंदगी में, हम करने जा रहे हैं, हमें करने नहीं दे रहे, बताओ, यही कहेगा ना। लेकिन हनुमान जी को अपने से बड़े बुजुर्ग की बात, तुम्हारी कितनी भी क्षमता हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर भी तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी सीख देने वाले, तुम्हारे गुरु लोग, तुमसे बड़े अगर कोई शिक्षा देते हैं तो दूरगामी परिणाम अगर अच्छा पाना चाहते हो तो आप उसको रिस्पेक्ट दो। हनुमान जी महाराज ने सबसे बड़ी चीज जो की, जामवंत जी के वचन नॉट ओनली बाई माउथ, केवल उन्होंने मुख से नहीं स्वीकार किए, हृदय से सुने। जामवंत के वचन सुहाए, उनको बड़े अच्छे लगे, और ऊपर से हाँ ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुने हनुमंत हृदय अति भाए, भाए नहीं अति भाए। अपने से बुजुर्गों की वाणी जब आपको अति प्रिय लगने लग जाए, और अब आपको जब उनके अपने से बुजुर्गों की सलाह आपको अच्छी लगने लग जाए, तो समझ लेना आप सुंदरकांड के रास्ते पर चल पड़े। यह है सबसे पहली सीख है रामचरितमानस में, अपने से बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करो। ये युवा पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी दोनों का मिलन कराती है ये चौपाई। जामवंत के वचन सुहाए और सुने हनुमंत हृदय अति भाए, हृदय से उनको अच्छे लगे। और फिर आगे क्या कहते हैं, तब लगे मुही पर खेऊ तुम भाई, तब लगे मुही पर खेऊ तुम भाई, सह दुख कंधे मूले फल खाए, सह दुख कंधे मूले फल खाए, तब लगे मुही पर खेऊ तुम भाई, तब लगे मुही पर खेऊ तुम भाई, सह दुख कंधे मूले फल खाए, सह दुख कंधे मूले फल खाए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं आप तब तक प्रतीक्षा करो। और आज के मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कठिन काम है प्रतीक्षा करना, धैर्य रखना। प्रतीक्षा मानी धैर्य रखना, और मनुष्य को धैर्य नहीं है, तत्काल परिणाम चाहिए। यहां किया तत्काल उसको परिणाम चाहिए। वेट, थोड़ी प्रतीक्षा करो। और प्रतीक्षा का आपने सुना होगा, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। हनुमान जी कहते हैं कि तब लग मुहि परख्यो तुम भाई, सबसे कठिन काम होता है किसी की प्रतीक्षा, किसी कार्य के फल की प्रतीक्षा करना। हनुमान जी कहते हैं तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो, और वो कोई 1 महीना 2 महीना 1 दिन 2 दिन नहीं कह रहे। तब लग मुहि परख्यो तुम भाई, जब लग आवो सीता जी, जब तक मैं सीता जी की सुध लेकर के ना आ जाऊं तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो। कोई समय की निश्चित बद्धता नहीं है। तो ये प्रतीक्षा, ये टॉलरेट करने की मानी बर्दाश्त करने की क्षमता, प्रतीक्षा करने की क्षमता, धैर्य, कैपेसिटी आपके जीवन में कैसे बढ़ेगी? पहली चीज बुजुर्ग का सम्मान करो,
प्रतीक्षा करना सीखो, और ये प्रतीक्षा करना, धैर्य धारण करना, टॉलरेट करना कैसे आएगा? इसके लिए भोजन की शुद्धि करो। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ सत्य शुद्धौ ध्रुव स्मृता। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि क्या खाओगे पियोगे? कहा सह दुख कंद मूल फल खाइए। दुख को बर्दाश्त करना सीखो। थोड़े भी दुख में आया तो टूटो मत, रो मत, हाय हम क्या करें, मर गए। सह दुख को बर्दाश्त करने का डेवलपमेंट करो। थोड़ी थोड़ी बात में रो मत, थोड़ी थोड़ी देर में आंसू बहाने वालों के अरमान भी बह जाते हैं। आंसुओं में अरमान बह जाते हैं। क्यों? दिल के जो अरमान होते हैं। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है, बात हम समझ गए आपकी, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है, मामला गड़बड़ चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि सह दुख कंद मूल। देखो, दुख बर्दाश्त करने की क्षमता आज मनुष्य के अंदर में ये नहीं है, इसीलिए मनुष्य टूट रहा है। जितने भी महापुरुष हुए हैं दुनिया में, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने दुख को बर्दाश्त किया है।